सेक्स सिटी के सामने आने के बाद कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार के मंत्री रमेश जारकिहोली ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्री का महिला के साथ एक ऑडियो भी सामने आया है और इसे लेकर कर्नाटक में बवाल मचा हुआ है। रमेश जारकिहोली ने कहा है कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं, नैतिकता के अधिकार आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन पर लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और इस मामले में साफ सुथरी जांच की जरूरत है। रमेश जारकिहोली ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जांच के बाद वो निर्दोष साबित होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कालाहल्ली ने दावा किया कि पीड़ित महिला के परिवार की इजाजत के बाद ही उन्होंने इस संबंध में बेंगलुरु पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कालाहल्ली ने कहा कि सीडी में दिख रही महिला को मंत्री ने नौकरी का लालच दिया था। जारकिहोली येदियुरप्पा कैबिनेट में ताकतवर मंत्री हैं और उत्तरी कर्नाटक के बेलगावी इलाके में उनका खासा प्रभाव माना जाता है। जारकिहोली पहले कांग्रेस में थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार से बेलगावी में राजनीतिक अनबन के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। कांग्रेस जेडीएस सरकार को गिराने में जारकिहोली की अहम भूमिका रही थी। जुलाई 2019 में राज्य में येदियुरप्पा की सरकार बनाने के बाद से ही जारकिहोली बीजेपी में आए कांग्रेस जेडीएस के विधायकों की अगुवाई करते दिख रहे थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन सीडी के सामने आने के बाद येदियुरप्पा के साथ ही जारकिहोली भी मुसीबत में फंस गए हैं। जारकिहोली दलित समुदाय से आते हैं और इस समुदाय के बीच उनका खासा असर है। रमेश की ये सीडी ऐसे वक्त में सामने आई है जब बेलगावी सीट पर लोकसभा का चुनाव होना है। ये सीट केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी के इस्तीफे से खाली हुई है। तो अब देखिए कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना के एक मंत्री थे वो भी एक इसी तरह के कांड में फंसे और उन्हें आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा, पद से हटना पड़ा। शिवसेना नीत सरकार में, माफ कीजिएगा, शिवसेना के नहीं है वो। और अब कर्नाटक में ये केस मिल रहा है। कर्नाटक बीजेपी हमेशा से अपने आप को बड़ी पवित्र और शुचितापूर्ण पार्टी साबित करती रही, दावा करती रही है, लेकिन आपको याद होगा कि कर्नाटक में ही बीजेपी के एक एमएलए विधानसभा में पूर्ण क्लिप देखते हुए पकड़े गए थे और अब ये दूसरा कांड भी आया है। लेकिन इसका एक राजनीतिक महत्व है क्योंकि जारकिहोली पावरफुल नेता हैं और उन्होंने ही कांग्रेस को तोड़कर येदियुरप्पा की सरकार बनवाने में मदद की थी। अब वो सरकार से हट गए हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी, उनके साथ आए विधायकों की स्थिति क्या होगी और येदियुरप्पा की सरकार कितनी स्थिर होगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि जारकिहोली की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन महत्वाकांक्षाओं के चलते उन्होंने एक पार्टी तोड़ी है और अगर यहाँ पर उन्हें लगा कि अब उनकी सरकार में वापसी नहीं हो रही है, हालांकि येदियुरप्पा ने उन्हें आश्वस्त किया होगा कि अभी आप इस्तीफा दे दीजिए, मैं एक ऐसी जांच बैठाऊंगा जो आपको दोष मुक्त कर देगी और फिर आप वापस सरकार में आ जाना हो। तो एक डील इस तरह की अक्सर पार्टियों में, सरकारों में होती है। तो अगर उस तरह की डील हुई होगी तो शायद वो उम्मीद कर रहे होंगे कि कुछ समय के लिए सत्ता में बाहर रहना, फिर तो वापसी होनी ही है। लेकिन तब तक क्या होगा, तब तक सरकार में किस तरह की अस्थिरता पैदा हो सकती है और अगर कमेटी के बैठने और जांच के दौरान कुछ और निकलने के बाद क्या स्थिति बनती है, उससे येदियुरप्पा सरकार के लिए संकट खड़ा हो सकता है। तो अब ये वक्त के हवाले है, लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर से बीजेपी के जो दावे हैं साफ सुथरी पार्टी होने के, वो फिर से उनकी धज्जियां उड़ गई हैं और ये अब वो नहीं कह सकती कि उसकी पार्टी इन सब मामलों से दूर रहती है। ऐसे एक के बाद एक वैसे कई मामले हो चुके हैं। मध्य प्रदेश का राघव जी वाला मामला भी आपको याद होगा और भी दूसरे राज्यों में इस तरह के केसेस होते रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।